जय हिंद बच्चों। क्लास 9th exercise 1.5 question number 3. Here is the question. Recall pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू c अपॉन डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप बड़े हो जाएंगे और कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई पाई इज इरेशनल। सो नाउ लिसन। आप जानते हैं परिधि का सूत्र, सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, c इज इक्वल टू 2r इंटू पाई चलेगा। 2 पाई आर को आप 2r इंटू पाई पाई पीछे कर दीजिए, कम्यूटेटिव होता है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास, यानी कि डायमीटर। तो c इज इक्वल टू डी इंटू पाई। नाउ c अपॉन डी इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू c अपॉन डी। ये हमको उन्होंने बुक में दे भी रखा था, ठीक है ना, पाई इज इक्वल टू c अपॉन डी। यानी ये क्या है? परिधि, सरकमफरेंस, और ये क्या है? व्यास यानी डायमीटर। सो पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड डायमीटर। ठीक, नाउ व्हाई इट इज इरेशनल? व्हाट इज सी? सी इज अ डिस्टेंस। सरकमफरेंस देखो ना, सर्कल की सरकमफरेंस आप इसको नापो, यहाँ से आप नापना स्टार्ट करो, कोई धागा ले लो और धागे से इस तरह से इसको नापना स्टार्ट करो, तो जो भी एक डिस्टेंस आएगी उसका आप यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे ही रखते हैं। तो ये एक डिस्टेंस है, दूरी है, लेकिन ये कर्व्ड है। इट इज़ कर्व्ड डिस्टेंस, है ना, वक्र दूरी है ये। अब कोई भी दूरी हो बेटा, चाहे कर्व्ड हो चाहे स्ट्रेट हो, वो रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। अब आप सीख चुके हो परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो ये जो दूरी है ये परिमेय में भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। इसी प्रकार आ जाइए व्यास पर। व्यास यानी डायमीटर, ये एक स्ट्रेट डिस्टेंस है, बट है तो डिस्टेंस, तो ये भी एक परिमेय भी हो सकती है और एक अपरिमेय। आप जब नंबर लाइन पे आपने पिछले एक्सरसाइज में रिप्रेजेंट किया था ना, 4.26 बार किया था, तो वो कैसी थी? आगे रिपीटिंग था ये। ऐसी अगर कोई अपरिमेय संख्या आए, जैसे कि √2, √3, आपने स्पाइरल स्क्वायर रूट किया था, अभी स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाया था, तो वहाँ पर √2, √3 को प्रदर्शित किया था। कहने का अर्थ है कि ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, सब रियल है, तो नंबर लाइन पर रियल नंबर्स तो आते ही हैं। अब जब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। इसी प्रकार ये वाली डिस्टेंस भी। अब चलिए मैं ट्राई करती हूँ। ये c अपॉन डी है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है? c हो सकता है रैशनल हो, हाँ, परिमेय। रैशनल मतलब परिमेय बेटा, मैं बार बार नहीं बोलूँगी। d भी रैशनल हो, परिमेय हो, यानी कि r अपॉन r, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये तो रैशनल हो लेकिन ये इरेशनल हो। ऐसा हो सकता है कि ये इरेशनल हो लेकिन ये रैशनल हो। और ये भी हो सकता है कि दोनों ही इरेशनल हो जाए। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, अगर रैशनल अपॉन रैशनल है तो हमारा आउटपुट कैसा होगा? रैशनल। अगर रैशनल अपॉन इरेशनल है तो इरेशनल, सीख चुके हो आप। इरेशनल अपॉन रैशनल है तो भी इरेशनल, और इरेशनल अपॉन इरेशनल है तो भी इरेशनल। मीन्स 4 आउटपुट थे, टोटल 4 आउटपुट्स वर देयर। आउट ऑफ 4, 3 आर इन फेवर ऑफ इरेशनल, मतलब पाई के इरेशनल होने के चांसेस 75% हैं
और रैशनल होने के चांसेस 25% है। क्लियर, समझे आप? 3/4 चांसेस हैं, आउट ऑफ 4 3 आउटपुट्स आर इरेशनल, ओनली 1 इज रैशनल। तो ये एक रेयर केस मानकर इसको अवॉइड किया जाता है और हम एक जनरलाइज वे में कह देते हैं कि पाई इज इरेशनल नंबर बिकॉज देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी टू बी इट्स इरेशनल। इसके इरेशनल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको इरेशनल कंसिडर करते हैं। एनी डाउट? कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, और मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको आप लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।